नमस्कार दोस्तों, केडी स्मार्ट एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी ये क्लास है वो रहेगी राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है आपके 2000 के जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें आए हुए राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे आपको राजस्थान पुलिस, पटवार, हाईकोर्ट या अन्य किसी भी वैकेंसी में देखने को मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। आपको पूछा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 30 जून को, दूसरा 30 अप्रैल को, तीसरा 30 मार्च को और चौथा 30 जनवरी को। तो आपको पता होगा कि राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है भाई 30 मार्च को, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30 मार्च को। अगर इसी के साथ मैं एक दिवस की और बात करूँ, वो है राजस्थान भाषा दिवस या राजस्थानी भाषा दिवस, वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। और अगर बात करें कि ये कब से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 2015 से शुरू हुआ था। राजस्थानी भाषा दिवस 2015 से सरकार ने आदेश दिए थे बनाने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का वह जिला जहां से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो वो जिला आपका कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। राजस्थान का जो ऑप्शन दिए उनमें से चारों में से बीकानेर ऑप्शन होगा, क्योंकि इन चारों में बाकी तीनों में कोई ना कोई नदी प्रवाहित होती है, लेकिन बीकानेर ज़िले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने आक्रमण कब किया। तो आपने पढ़ा होगा कि रणथंभौर पे जब राजा हमीरदेव का शासन था तब अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ आक्रमण किया और वो सन थी आपकी 1301 ईस्वी। और आपको पता होगा कि इस आक्रमण में राजा हमीरदेव हार गए थे, तो वहाँ पे हुआ था राजस्थान का प्रथम साका, जिसे रणथंभौर का भी साका कहा जाता है। 1301 ईस्वी में हुआ था। राजा हमीरदेव ने केसरिया किया था और वहाँ की जितनी भी क्षत्रिय राजकुमारियाँ या रानियाँ थी उन्होंने जौहर किया था। तो ये आपका रणथंभौर का प्रथम साका 1301 ईस्वी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसान आंदोलन से। तो आपको पूछा है कि बिजोलिया जो आंदोलन है उसका नेतृत्व है किसने, उस आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हो, उसमें से विजय सिंह पथिक आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा आपको, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो आपको पता है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है भाई? चिंकारा है। ये तो बात हो गई राजस्थान के राज्य पशु की। अगर वहीं भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? बंगाल टाइगर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बीसलपुर परियोजना का संबंध है। ये क्वेश्चन है आपके राजस्थान पुलिस के सन 2000 में हुए पेपर में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन उन्हीं पेपर में आए हुए हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं हम। और ये अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है, कंटिन्यू एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो बीसलपुर परियोजना का संबंध आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, नदी के नाम हैं, आपको बताना है कि कौन सी नदी से है। तो अगर मैं बात करूं बीसलपुर परियोजना की, आपको पता है कौन से ज़िले में है, तो वो है टोंक ज़िले में। टोंक ज़िले में बीसलपुर परियोजना है। और जो नदी है वो है बनास नदी। नदी कौन सी है? बनास नदी। अगर वहीं बीसलपुर परियोजना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो इसका जो प्रारंभ हुआ है वो 1988 से 1989 के बीच हुआ है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जो बीसलपुर परियोजना। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो आपका होगा बीसलपुर परियोजना। और इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है उसका नाम भी बीसलपुर बांध है। अब बात करते हैं इस परियोजना को आर्थिक सहायता किसने दी। तो 2 आपकी एजेंसी, एक तो नाबार्ड है
और दूसरी रिडफ है, रिडफ। तो इन दोनों ने इसको आर्थिक सहायता प्राप्त की थी और इससे अजमेर, जयपुर, टोंक आदि जिलों में इसकी जलापूर्ति इससे की जाती है। वहीं बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अपना अगला क्वेश्चन होगा भी 13 ताली नृत्य कब किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। सबको पता है 13 ताली नृत्य रामदेव जी के संदर्भ में किया जाता है। आपको रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन होगा अपना राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है। आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान अभिलेखागार है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हो तो इसमें जो बीकानेर है, जो डी ऑप्शन है बीकानेर, बीकानेर में राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय है। और अगर आपको पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है भी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है राजस्थान में मीठे पानी की झील है। 4 ऑप्शन दिए गए नीचे, पचपदरा, सांबर, लूणकरणसर और जयसमंद। आपको पता है जो जयसमंद झील है इन 4 ऑप्शन में वही एकमात्र मीठे पानी की झील है, बाकी तीनों खारे पानी की झील है। और आपको जैसा मैंने अलग से भी लिखा हुआ है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो जो जयसमंद झील है वो राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आपको पता है। और जो सांबर झील है, जो सांबर झील है वो राजस्थान में सबसे बड़े खारे पानी की झील है। अगर वहीं बात करें भारत की तो भारत में मीठे पानी की जो झील है वो है वुलर झील, और जो खारे पानी की झील है जो वो है चिल्का झील, उड़ीसा में है। भारत में खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में। मीठे पानी की वुलर झील सबसे बड़ी है, और राजस्थान की बात करें जयसमंद झील सबसे बड़ी है, और खारे पानी की सांबर झील सबसे बड़ी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जयसमंद झील। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री से है। गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है कि गुहिल जो था वो गहलोत और या फिर सिसोदिया, एक ही नाम है दोनों, उस वंश का संस्थापक था। गहलोत और सिसोदिया वंश का संस्थापक था गुहिल। बात करते हैं पटुओं की हवेली की। तो इजी सा क्वेश्चन है, आपको सबको ही पता है कि पटुओं की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में है। इस पे ज़्यादा डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको बताइए चीज़। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, उसकी रचना आपको बताना है कि किसने की थी। तो ऑलमोस्ट देखो केशवदास, बाणभट्ट, कर्णिदान और चंद्रवरदाई 4 आपके ऑप्शन हैं। तो इसमें से जो चंद्रवरदाई है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रवरदाई ने। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी। ऑप्शन आपका पहला है उद्दा ने, दूसरा है खिज खां ने, तीसरा है स्वयं ने, स्वयं ने मतलब उसने सुसाइड की थी, और चौथा है करणी सिंह ने। तो आपको पता है कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी, उद्दा ने की थी। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि मौसर क्या है। मौसर एक प्रथा है, आपको पता है, जो मृत्यु के टाइम की जाने वाली एक प्रथा है। अगर आपको इतना ही ध्यान है ना, मृत्यु के टाइम की जाने वाली, तो तीनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो मृत्यु से रिलेटेड है। और वैसे आपको पता है कि मौसर, जिसे आप अपनी भाषा में औसर बोलते हैं, वही मौसर है, और इसकी जो मृत्यु भोज की एक प्रथा है ये मौसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का अन्न भंडार। राजस्थान का अन्न भंडार क्या है। राजस्थान का अन्न भंडार है गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 15, पन्नादाई ने किसकी रक्षा की। आप सभी को पता है पन्नादाई ने अपने बेटे की बलि देके किसकी रक्षा की थी। तो पन्नादाई ने रक्षा की थी राजकुमार उदय सिंह की। किसकी रक्षा की थी, राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी पन्नादाई ने। वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है जनजाति से रिलेटेड। तो ऐसी जनजाति जो मकान या फिर घर बनाकर नहीं रहती है, तो आपको बताना है ऐसी जनजाति कौन सी है। तो सबको पता है कि ग्रासिया एकमात्र ऐसी जनजाति है, या फिर इन 4 ऑप्शन में ग्रासिया ऐसी जनजाति है जो मकान या घर बनाकर नहीं रहती। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रासिया। फिर बात करते हैं केला देवी का मंदिर कहाँ है। तो केला देवी का मंदिर है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करौली में। केला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली में।
क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सांगड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है? तो सांगड़ी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जहाँ जिसे बंधुआ मजदूर होते थे ना, उसी प्रथा का दूसरा नाम सांगड़ी प्रथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंधुआ मजदूर प्रथा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बाड़मेरी प्रिंट को कहते हैं, यानी बाड़मेरी प्रिंट का आपको दूसरा नाम बताना है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा अजरक। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजरक। तो बाड़मेरी प्रिंट का दूसरा नाम क्या है? अजरक। फिर बात करते हैं जंबेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो जंबेश्वर का मेला लगता है, आप सभी को पता है कि जंबेश्वर का मेला लगता है मुकाम में। और जो पर्वतसर है इसमें मेला किसका लगता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पर्वतसर में किसका मेला लगता है ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कि राजस्थान में पशु चिकित्सा कॉलेज है। ये जो क्वेश्चन 2000 के जो एग्ज़ाम में आया था तब इसका आंसर, अभी तो देखो बहुत 7 से 8 लगभग राजस्थान में पशु चिकित्सा कॉलेज है, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उस टाइम सिर्फ राजस्थान में एकमात्र ही पशु चिकित्सा कॉलेज था और वो था आपका बीकानेर में। अभी तो 7 या 8 जगह पशु चिकित्सा कॉलेज है, लेकिन उस टाइम बीकानेर में एकमात्र पशु चिकित्सा कॉलेज था। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। ये क्वेश्चन तो आप सभी का ही पढ़ा होगा कि मावठ किसे कहते हैं? तो शीतकालीन वर्षा को मावठ कहते हैं। जो सर्द ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं, यानी जो जनवरी या फरवरी महीने में जो सामान्यतः जो वर्षा होती है ना, उसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य, राजस्थान का आप सबको ही पता है कि घूमर है, ठीक है भाई। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? घूमर। अगर मैं बाकी ऑप्शन की बात करूँ, आपको पता है गरबा कहाँ का है? गरबा है गुजरात का। गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा है पंजाब का। और वहीं बात करूँ बिहू कहाँ का है? तो बिहू है असम का। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो आपको गरबा करके आना है। और पूछ ले कि गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो पंजाब का हो जाएगा। और बिहू कहाँ का है? आसाम का है। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप सबको पता है खेजड़ी होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे। ये क्वेश्चन देखो भाई, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है या जो नहर है उसके जो योजनाकार थे वो थे कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? कंवर सेन थे। क्वेश्चन नंबर 27, फिर से एक इजी क्वेश्चन, आपको पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो उसका प्राचीन नाम था बागड़, ठीक है भाई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? बागड़। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई? हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो आपको पता है हल्दी घाटी में एक तरफ महाराणा प्रताप थे और दूसरी तरफ सम्राट अकबर के सेनापति जिनका नाम था मान सिंह, वो थे। तो अगर मान लो एक ऑप्शन आपका ऐसे है कि महाराणा प्रताप और अकबर, और दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप और मान सिंह, तो आपको महाराणा प्रताप और मान सिंह ही करके आना है, क्योंकि अकबर युद्ध में नहीं आए थे। अकबर की जगह उनका जो सेनापति है वो युद्ध में आए थे और उनके सेनापति का नाम था मान सिंह। वहीं बात करते हैं बाकी युद्ध की, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य आपको पता है पानीपत का युद्ध हुआ था। अगर राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में और पानीपत का हुआ था 1526 में। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं कि ऊंट के चमड़े से बना बीकानेर का जलपात्र है। बीकानेर में एक जलपात्र है जो ऊंट के चमड़े का बना हुआ है, उसका नाम है कोपी। तो बीकानेर का जलपात्र है कोपी जो ऊंट के चमड़े से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं। कृष्ण मृग यानी काले हिरण। तो काले हिरण कहाँ देखे जाते हैं? आप सभी को पता है ताल छापर में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और अगर पूछ ले कि ताल छापर कहाँ है, तो सबको पता है कि ताल छापर कहाँ है? चूरू में। और चूरू की कौन सी तहसील लगती है? सुजानगढ़ तहसील। ताल छापर को सुजानगढ़ तहसील लगती है। तो दोस्तों आज के अपने जो 30 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हमारी ये जो प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ है, डेली 1 या 2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए
आप अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो या हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।